नमस्ते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदी एंड ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो लोग जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अगर वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, उन वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, आप ज़रूर से वहां देख सकते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो भाववाचक संज्ञा मुख्यतः दो प्रकार से बनती हैं। कैसे? जो मूल शब्द हैं यानी स्वतंत्र शब्द, इसकी जानकारी भी आपके लिए कई पुस्तकों में मिल जाती है। उनमें से एक पुस्तक है राय पब्लिकेशन से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक में भी जानकारी आपको मिलेगी। एक या दो अंशों के लिए एक एक पुस्तक खरीदते जाएंगे तो हमारे पास एक पुस्तकालय बन जाएगा, लेकिन ज्ञान तो वही रहेगा। तो कम से कम 2 या 3 वर्ष में आप व्याकरण सीखना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं। अच्छा, मूल शब्द, स्वतंत्र शब्द, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिसमें उपसर्ग हो, प्रत्यय, जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय या संधि या समास, कारक नहीं होते। इन शब्दों के अंतर्गत आपको ये देखने को नहीं मिलते। तो इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? आपके लिए बस 2-3 बता रहा हूं। सुख, प्यार, ये जो शब्द हैं, दुख, ये जो शब्द हैं, इसके लिए किसी कारक की जरूरत नहीं है, किसी उपसर्ग की जरूरत नहीं है, किसी प्रत्यय की जरूरत नहीं है, किसी संधि समास की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, मूल हैं। इसलिए ये शब्द आपके लिए मूल या स्वतंत्र रूप कहलाते हैं, इनके अंतर्गत आ जाएंगे। और यहां पर देखिए, जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, सर्वनाम से, तो इस प्रकार से भी बन सकते हैं, इस प्रकार से भी बन सकते हैं। ये 2 हुए हैं। अब हम थोड़ी बहुत जानकारी जातिवाचक से कौन से बनेंगे, विशेषण से कौन से बनेंगे, क्रिया से कौन से बनेंगे, अव्यय से कौन से बनेंगे और सर्वनाम से कौन से शब्द भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इन शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्ययों को जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनती हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय नहीं होंगे, उपसर्ग नहीं होंगे, संधि समास कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रत्यय जुड़ जाएंगे। यानी मूल या स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं। कोई ना कोई, किसी ना किसी का एक सहारा लेकर बनती हैं। इसीलिए इनको यौगिक कहते हैं। यौगिक का मतलब होता है योग प्लस इक। जब इक प्रत्यय आएगा, वो कारांत औ में बदल जाएगा, यौगिक। ओके, अब देखेंगे हम जातिवाचक से कौन से शब्द, विशेषण से कौन से शब्द, क्रिया से कौन से शब्द, आदि से। जातिवाचक से कुछ शब्द यहाँ पर दे रहा हूं मैं, और परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में ऑलरेडी जो पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में, वे शब्द भी बाद में आपको बता दूंगा। यहाँ पर पशु, पशु क्या है भाई? हाँ, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें जो ता प्रत्यय लगाने पर पशुता या पशुत्व, त्वा प्रत्यय लगाने पर पशुत्व। कहने का मतलब है जातिवाचक में जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह
भाववाचक बन जाए। इसी तरह लड़का, पन प्रत्यय जोड़ने पर लड़कपन। इसी तरह प्रभु, ता प्रत्यय जोड़ने पर प्रभुता हो जाएगा। इसी प्रकार युवा या युवक, यौवन हो जाएगा। इस तरह से जातिवाचक के शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं। विशेषण, सुंदर विशेषण है ना, प्लस या क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा। यहां पर या प्रत्यय जुड़ने पर उकारांत है ना, औ में बदल जाएगा। जिस प्रकार इक प्रत्यय जोड़ने पर प्रथम वर्ण में परिवर्तन आ जाएगा प्रथम अक्षर में, तो इसी प्रकार यहां पर भी पहले अक्षर में परिवर्तन आ चुका है। इक और या, इन दोनों में परीक्षाओं में जरूर से आपको पूछा जाएगा, संधि में हो या शुद्ध वर्तनी शुद्धि में हो या प्रत्यय में हो, तो जरूर से जान लीजिए। यहां पर देखिए, कल्पना प्लस इक, पहला अक्षर क्या हो जाएगा, इक आने पर का आ जाएगा, काल्पनिक। लेकिन जो अंतिम अक्षर है उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, केवल आ ई हो जाएगा, बस उतना ही। लेकिन जब या आपको जुड़ेगा कोई शब्द में, प्रथम अक्षर के साथ साथ अंतिम वाला आधा हो जाएगा। ये हुई बात इस शब्द में। तो देखिए, सुंदर प्लस या, पहला अक्षर उ होगा तो औ में बदल जाएगा, सौ, दा। लेकिन या आने पर अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा, सौंदर्य, या सौंदर्य। ओके, इसी तरह आप बता दीजिए, मधुर प्लस या। यह शब्द सभी को पता है लेकिन नियम नहीं पता। मां जो है आकारांत आ जाए, अकारांत आकारांत आ जाएगा, उकारांत औकारांत आ जाएगा। तो यहां पर लिख रहा हूं, आ जो है आ में बदल जाएगा, ई जो है आई में बदल जाएगा, ऊ जो है औ में बदल जाएगा। इस तरह से और कई हैं, मैं बाद में बता दूंगा। यहां पर इतना याद रख लीजिए, मधुर प्लस या क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा, धू रा आधा हो जाएगा और या माधुर्य। तो इसी तरह यहां पर लिख सकते हैं, मधुर प्लस या माधुर्य। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा सौंदर्यता, माधुर्यता। इसी सौंदर्य को सुंदर प्लस ता, सुंदरता लिख सकते हैं। इसी माधुर्य को ता प्रत्यय से मधुरता लिख सकते हैं, मधुर प्लस ता, मधुरता। लेकिन दोनों प्रत्यय मिलकर शब्द नहीं बनेंगे, या तो सुंदरता बनेगा या तो सौंदर्य बनेगा, या तो माधुर्य बनेगा या तो मधुरता बनेगा। सौंदर्यता माधुर्यता नहीं बनेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं, लघु लघुता, छोटा छुटपन। इस प्रकार से मिठास, खट्टा या खटास भी बन सकता है, खट्टापन भी बन सकता है। तो ये हुई बात विशेषण से संबंधित। अब हम देखेंगे क्रिया से संबंधित, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना। अगर मान लो यहां पर काटना, पढ़ना, दौड़ना,
लिखना। जो आदि यहाँ पर क्रियाएं हैं ना, इनमें इनको भी भाववाचक में बदल दिया जा सकता है। यहाँ पर काट, कटाई, पढ़ना, पढ़ाई या पढ़, दौड़ना, दौड़, लिखना, लिखावट, देखना, दिखावट, घबराना, घबराहट। इस प्रकार से क्रिया से भी बन सकते हैं। आपको एक संदेह आ जाएगा कि सर यहाँ पर जो पढ़ बताए हैं तो ये धातु है ना। हाँ, धातु भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन दोनों सेम है ना, आप ऐसा मत सोचिए। यहाँ पर धातु प्लस आ समझिए पढ़। ओके ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर और दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। पीना, तो क्या हो सकता है भाववाचक रूप? हाँ, पान। इसी तरह आप अब बता सकते हैं खाना, खान। खान पान क्या है? भाववाचक रूप कहलाएंगे। ओके ओके। अब जो हम देखेंगे सर्वनाम, मम, ममत्व, ममता। ओके। अहम, अहंकार, किसी को नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे निज, इसके दो रूप हो सकते हैं, निजत्व, निजता, दोनों सही हैं। और आप, आपा, अपनापन, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, मैं, मेरापन। लेकिन आजकल ये शब्द उपयोग में नहीं आ रहे हैं। और स्व, स्वत्व, सर्वस्व, दोनों रूप हो सकते हैं। तू, तेरापन। इस प्रकार से ये सारे जो हैं सर्वनाम से बनते हैं। और अव्यय से भी भाववाचक रूप बनते हैं, जैसे समीप, निकट, दूर, नजदीक। ये सारे समीपता, निकटता, दूरी, नजदीकी। इस प्रकार से अव्यय से भी यहाँ पर भाववाचक रूप बन जाते हैं। ओके ओके। तो कुल कितने हुए यहाँ पर देखिए, परीक्षा की दृष्टि से आपको पूछा जाएगा निम्न में से किससे भाववाचक संज्ञा नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा से या संज्ञा से, ऐसे पूछा जाएगा। संज्ञा से, जातिवाचक मेंशन करेगा या नहीं, उसकी राजी है वो। और दूसरा कौन सा है? विशेषण। तीसरा क्रिया। चौथा अव्यय। पांचवा सर्वनाम। ओके। क्या हकीकत में यही सही है और कुछ हैं बनने के? हाँ हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनती हैं। कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। जैसे इस प्रकार की पुस्तकों में व्यावहारिक हिंदी व्याकरण आपको उदाहरण के रूप में मिल जाएंगे। कौन से शब्द? ईश्वर व्यक्तिवाचक ही है ना। प्लस या, तो आप ही बता दीजिए, ये क्या हो जाएगा? आई में बदल जाएगा। श्वा, रा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। या ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा है। तो ये हुई बात। और शिव व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है? व्यक्तिवाचक है। तो शिवत्व क्या होगा?
यह शब्द तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा रामत्व, लेकिन कुछ जगह मिल जाएगा। रामत्व भी अगर शब्द सही है तो भाववाचक संज्ञा ही है। तो ये हुई बात, व्यक्तिवाचक से भी कुछ बनते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको यही महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण नहीं। अगर आपको वाक्य में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ओके।